ओम शांति। एक बौद्ध आश्रम में एक भिक्षुणी एक जब आईना देखती है बौद्ध आश्रम में तो घबरा जाती है। एक भिक्षुणी उसे जब आईना देखती है दिखाई देता, वो डरती है, चिल्लाती है तो घबरा जाती है। उसे उसका सिर नहीं दिखाई देता, वो डरती है, चिल्लाती है, चीखती है, चारों तरफ भागने लगती है, मदद के लिए पुकारती है, मेरा सिर नहीं है, मेरा सिर नहीं है, मेरा सिर नहीं है। चारों तरफ बाकी आश्रम के भिक्षु और भिक्षुणी उसको समझाते हैं कि तुम्हारा सिर तो दिखाई दे रहा है और वो है, पर वो मानने को तैयार नहीं है। वो कहती है आईने में देखो है ही नहीं, और आईने में सब लोग देखते हैं और वो है, पर उसे नहीं दिखाई देता। वो चिल्लाती है कि मेरा सिर लाओ, मेरा सिर लाओ, मेरा सिर नहीं है, और वो एग्रेसिव हो जाती है, कहीं वो खुद को कोई नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए वो सब लोग मिलके उसे बांध देते हैं एक कुर्सी से। फिर भी वो चिल्लाती रहती है, चिल्लाती रहती है, जोर से चिल्लाती है, मेरा सिर नहीं है, मेरा सिर नहीं है, मेरा सिर गायब हो गया है। और जब बहुत चिल्लाती है तो एक भिक्षु आता है और जोर से उसके सिर पर एक डंडा मारता है, और वो चिल्लाती है, और वो भिक्षु कहता है ये रहा तुम्हारा सिर। वो कहीं गया ही नहीं था, वो वहीं था। और उसे वो भ्रम हो गया था कि वो नहीं है, वो खो गया। उसे कहां ढूंढूं जो वही है, जो कहीं खोया ही नहीं, जो कहीं गया ही नहीं। पर फिर भी ऐसी भ्रमित हो गई कि वो खो गया। वो दर्पण माया का दर्पण है, जो हमारे असली रूप को ढक देता है, और हम चिल्लाते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं। और ऐसे समय पर किस चीज की आवश्यकता है? डंडे की। जब तक जोर से डंडा नहीं पड़ता तब तक होश ठिकाने नहीं आते। माया के कई रूप हैं, और कल की जो अव्यक्त वाणी थी उसमें बाबा ने 2 रूप गिनाए हैं। इन्हीं 2 रूपों को और भी किसी एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने सुनाया था 2010 में। कौन से वो 2 रूप? माया के 2 रूप कौन से? व्यर्थ संकल्प, और दूसरा मैं राइट हूं। मैंने जो सोचा, मैंने जो बोला और मैंने जो किया वही राइट है।
पहले मानो कि मैं राइट हूं, आगे का डिस्कशन बाद में। तो माया भ्रमित कर देती है, और जो भ्रमित है उसके लिए वही सत्य है, और जो भ्रमित है वो देख नहीं पाता। आर पार देख सकना, जो चीजें हो रही है, जो घटनाएं घट रही है हमारे साथ सृष्टि मंच में, नियति का जो खेल चल रहा है उसके गहरे राजों को जान सकना, स्वीकार कर सकना, इसके लिए दिव्य बुद्धि की आवश्यकता है। और एक भ्रमित व्यक्ति नहीं जान पाता। भ्रम में जीता है, भ्रम में चलता है। जो मैं सोचता हूं, जो मैं करता हूं और जो मैं बोलता हूं वही सत्य है। चीजें वैसे नहीं दिखाई देती जैसे वो है। जैसे एक हिप्पी है, उसको एक गांठ हो गई है, अर्ली स्टेजेस पे है और उसका ऑपरेशन कराना है। उसे डॉक्टर समझाते हैं कि तुम्हारा ऑपरेशन हो जाएगा, तुम ठीक हो जाओगे। वो कहता है मुझे कोई ऑपरेशन नहीं कराना है, मुझे किसी पैथी पर विश्वास नहीं है, न एलोपैथी पर, न होम्योपैथी पर, न आयुर्वेद। बहुत चिल्लाता है, हंगामा करता है और कहता है मुझे ऑपरेशन से डर लगता है, मैं नहीं कराऊंगा, कभी नहीं कराऊंगा। किसी के हाथ में नहीं आता है, भागता है। फिर भी उसके जो रिश्तेदार होते हैं एक बार जबरदस्ती उसे पकड़ते हैं, सब मिलके हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। परंतु कई दिनों से वो नहाया नहीं है, उसने स्नान नहीं किया है, कमरे में बंद है, चिल्लाता है मैं नहीं कराऊंगा, नहीं कराऊंगा, नहीं कराऊंगा, मुझे बहुत डर लगता है ऑपरेशन से और मेरा विश्वास भी नहीं है। तो ऑपरेशन तो निश्चित हो जाता है, परंतु ऑपरेशन से पहले देखते उसके शरीर में बदबू ही बदबू है। उसको जबरदस्ती पकड़कर सब मिलके उसका स्नान कराते हैं, उसको स्नान कराते हैं और वो गरम गरम पानी से स्नान करके उसे बहुत मजा आता है और वो कहता है अच्छा ये ऑपरेशन है, मैं तो ऐसे ही डर रहा था। परसेप्शन, चीजों को ऐसे देखना जैसे वो है। मैं ही राइट हूं, मैं जो सोचता हूं, मेरे जो अनुभव है, मैंने जो किया, मेरे साथ जो घटित हुआ, मैंने जैसा समझा, यही सत्य है। मैं राइट हूं, ये भी माया का एक रूप है। हो सकता है हर व्यक्ति राइट है, हो सकता है जिसे हम रॉन्ग कह रहे हैं उसके पास उस बात को समझने की कोई एक ऐसी पॉइंट है, कोई ऐसी बात जो हमने कभी सोची ही नहीं। इसलिए यह एक सूक्ष्म माया का रूप है कि मैं ही राइट हूं। एवरीवन कैन बी राइट। और दूसरा रूप, पहला व्यर्थ संकल्प।
उसके ट्रिगर्स को ढूंढना है, गालियां देता है तो क्या होता है, व्यर्थ चालू हो जाता है। तब ये पता चलता है कि शुभ भावनाओं का स्टॉक कम है। क्या कहा बाबा ने, मास्टर दाता बनो, कोई कैसा भी हो तुम देते जाओ। इन सबको क्या समझो, खाद है। इतनी हाई लेवल की पॉजिटिविटी, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए। तो आज की मुरली, कल की मुरली, कौन से 3 तख्त? 3 तख्त कौन से? त्रिकुटी, दूसरा परमात्मा दिल तख्त, और तीसरा विश्व राज्य का तख्त। पहला है तो दूसरा प्राप्त होगा, और दूसरा है तो तीसरा प्राप्त होगा। स्वराज्य अधिकारी, उसमें 3 बातें हैं। पहली बात, जन्म का अधिकार है तुम्हारा, तुम्हें कहीं से लाना नहीं है। स्वराज्य तुम हो, यू आर। गले का हार है ये, और रूहानी नशा। जन्म का अधिकार, मैं राजा हूं। अर्थात जितेंद्रिय, अर्थात स्वराज्य अधिकारी, अर्थात आत्म संयम, अर्थात सारी इंद्रियां वश में। एक ऐसी इंद्रिय है, अगर उसको वश में कर लो तो बाकी सभी अपने आप वश में आ जाती है। कौन सी? जीभ, टेस्ट। जिसने जीभ को वश में कर लिया, ये सारा ज्ञान योग सहज है। जिसने उस एक इंद्रियों को वश में नहीं किया है, उसके लिए सब कठिन ही कठिन है। जितेंद्रिय, इंद्रिय जीत, स्वराज्य अधिकारी, सेल्फ सोवरेनिटी, स्वराज्य, कितने अलग अलग शब्द है और कितनी सारी ढेर सारी मुरलियां है। शब्द सब हाथ में है पर अनुभव नहीं, और ये हो भी सकता है, इसका भी अनुभव नहीं, क्योंकि हम केवल वही चीजें देख सकते हैं जो हमारे अनुभव की है। जो हमारे अनुभव से परे है उन्हें हम न देख सकते हैं न महसूस कर सकते हैं। परंतु यदि इतना ओपन माइंड है और कोई कहे कि ऐसी भी एक अवस्था है कि जहां पर विकारों के प्रति आकर्षण स्वतः ही सहज ही नष्ट हो जाए, एक ऐसी भी अवस्था है जहां मैं आत्मा हूं और दूसरे आत्मा है, ये बोलने की भी आवश्यकता नहीं, तो हम नहीं मानेंगे। तो सबसे पहला 3 तख्त, दूसरा स्वराज्य की 3 बातें। पहली बात, ये गले का हार है,
कहीं से लाना नहीं है। ये जन्म सिद्ध अधिकार है, कहीं से लाना नहीं है। ये कोई छीन नहीं सकता रूहानी नशा। दूसरा, दिल तख्त। दिल तख्त की 3 बातें हैं। जो दिल तख्त नशीन है वो क्या? वो विश्व में भी विशेष गाए जाते हैं। जो दिल तख्त है वो क्या? कौन सी मुरली चालू है पता नहीं, सुना हुआ लग रहा है थोड़ा थोड़ा, और बहुत टाइम हो गया ना। उसके बाद सुबह की मुरली आ गई, पूरा दिन कल का बीत गया, आज इतनी सारी बातें हो गई। सब कुछ तो था उसमें। कोटों में कोई और, कोई में भी कोई और, माला के मन के। ये 3 बातें जो तख्त नशीन है। भगवान के तख्त नशीन, अर्थात भगवान के तख्त नशीन वही हो सकते हैं जो स्वराज्य अधिकारी है, जो अनुशासन के महानायक है। तो ये 3 बातें। माया 2 रूपों में आती है, व्यर्थ संकल्प और मैं ही राइट हूं। किसी और को सुनने की तैयारी ही नहीं, माइंड क्लोज है, बंद। ये मान ही लिया है कि ये रॉन्ग है, ये सुनना ही नहीं है। व्यक्ति अपने पॉइंट को 5 बातों के आधार पर सिद्ध करना चाहता है। पहला, ये मुरलियों में आया है और मैंने पढ़ा है इसलिए ऐसा ही है। दूसरा, ये ब्रह्मा और मम्मा के जीवन में आया है, मैंने पढ़ा है और मुझे पता है यही राइट है। तीसरा, सभी दादियों को हमने देखा है और उन्होंने ये किया है और मुझे पता है यही राइट है। चौथा, ये मेरा अनुभव है 30 साल का, 20 साल का, 50 साल का, और यही राइट है। चौथा, मैंने दूसरों के अनुभव सुने हैं और यही राइट है। इन 5 बातों के आधार पर किसी भी पॉइंट को व्यक्ति सिद्ध करता है या फिर उसका खंडन करता है। वो कोई भी बात हो सकती है, भोजन की हो सकती है, बोलने की हो सकती है, देखने की हो सकती है, कुछ करने की हो सकती है, कुछ न करने की हो सकती है, कहीं रहने की हो सकती है, कुछ भी, एनीथिंग। और हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से इसको ले सकता है, क्योंकि मुरली महासागर है और एक मुरली को समझना है तो उसके साथ साथ 10 और मुरलियां पढ़नी पड़ेगी, तब वो समझ में आती है। क्योंकि हर मुरली टाइम, प्लेस और पर्सन के हिसाब से चली है। सामने कौन बैठा है, कौन सा समय है, और 2 मुरलियों में कॉन्ट्रास्टिंग बातें आ सकती है। इसलिए कोई एक पॉइंट को पकड़कर उसको फाइनल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जिसने वो कहा है उसने दूसरा भी कहा है। जिसने ये कहा है कि तुम्हें गीत, संगीत, कविताओं में कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, तुम्हें आवाज से परे जाना है, तो दूसरी तरफ उसने ये भी कहा है कि उदास हो जाओ तो तुम्हारे पास अच्छे अच्छे रिकॉर्ड होने चाहिए, बाथरूम में जाकर भी डांस करो। उसी मुरली में जो आया है, इस ब्रह्मा को तुम्हें याद नहीं करना है, ब्रह्मा को याद करोगे तो नरक में जाओगे। उसी मुरली में दूसरी जगह आता है कि कुछ बच्चे ये सोचते हैं हमारा डायरेक्ट कनेक्शन शिव बाबा से, ब्रह्मा से हमें कोई लेना देना नहीं। जहां ब्रह्मा के बाप से वर्षा प्राप्त नहीं कर सकते,
ये केवल एक छोटे से 2 उदाहरण है, ऐसे असंख्य उदाहरण है। इसलिए हम अगर कोई एक पॉइंट को पकड़ ले और कहे कि यही सत्य है, और इन अव्यक्त मूल्यों और साकार मूल्यों की जो धाराएं है, दिन रात उसका कोई अध्ययन करे, दिन रात पढ़े, समझे, एकांत में मनन करे, चिंतन करे, दूसरों के विचार, जितनी दादियों की क्लासेस है, ऐसी एक भी क्लास ना हो जो हमने ना सुनी हो, सबके पॉइंट्स निकाले हैं, नोट्स निकाले हैं, सारी अव्यक्त मुरलियां 1066 अव्यक्त वाणियां हैं टोटल। 21 जनवरी 1969 से लेकर तो 31 दिसंबर 2017 तक, 18 जनवरी की भी ले लो, वो 13 संदेश। फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, 3 रीडिंग कर ली, फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि हमने उसे पूरा समझ लिया है, क्योंकि मुरलियां इतनी सूक्ष्म हैं, उतनी ही सूक्ष्म और उतनी ही तीक्ष्ण बुद्धि चाहिए उसे समझने के लिए। और बुद्धि होने से भी नहीं होगा, स्थिति, हल्कापन, लाइटनेस, उसी स्थिति में अगर उसे पढ़ा जाए जिस स्थिति में वक्ता ने उसे सुनाया, तो ही कुछ हाथ में आएगा, नहीं तो केवल शब्द और केवल द्वंद्व और मानसिक तनाव, स्पिरिचुअल टेंशन। तो माया के 2 रूप, इसलिए माइंड को ओपन रखना है, क्रिएटिव रखना है, नई नई बातें आएगी। हायर कॉन्शियसनेस और लोअर कॉन्शियसनेस, लोअर कॉन्शियसनेस में द्वंद्व है और हायर कॉन्शियसनेस में द्वंद्व नहीं है। वो लोअर कॉन्शियसनेस को भी अपने अंदर इंक्लूड कर लेता है। इसलिए ओपन माइंड, नई बातें आएगी, उसको भी समझने के लिए, क्योंकि बाबा 70s की, 80s की, 90s की, 2000 वाली, 2001 वाली, 2 वाली चेंजेस है, सब में अपग्रेड है। देहभान, मिट्टी, और ऊपर और ऊपर और ऊपर देखेंगे, वहां झूले लटक रहे हैं, सुख का, आनंद का, अतीन्द्रिय सुख का। और अनुभव करो, एक एक करके मैं इन 3 झूलों में झूल रहा हूं। ओम शांति। रिटर्न जर्नी विजुअलाइजेशन, बीच बीच में अभ्यास करना है कि मैं वापस जा रहा हूं, और यहां जिसे मैं अपना कह रहा हूं, ये कुछ भी नहीं है वहां पे। ये डिपार्टमेंट नीचे, ये सेंटर नीचे, ये स्टूडेंट्स नीचे, यहां की वस्तुएं नीचे, यहां के पैसे नीचे, सब कुछ नीचे। यहां की प्रशंसा, यहां की निंदा, यहां का अपमान, यहां की ग्लानि, कुछ भी नहीं। मैं वापस जा रहा हूं। फाइनल टाटा बाय बाय। क्योंकि दिन भर में कार्य करते हुए हम आसक्त हो जाते हैं। सुबह सुबह वैराग बहुत रहता है, दोपहर तक कम हो जाता है और शाम तक और कम।
शाम आते ही शराबी को क्या होता है? दारुत्वाकर्षण। न्यूटन का भाई प्यूटन। कदम अपने आप चलने लगते हैं। जो छिपी हुई टेंडेंसीज है, छुपी हुई वासनाज है, जो सुबह सुबह दब जाती है, दोपहर में और फिर वापस निकलनी चालू करती है थोड़ी थोड़ी, फिर दबती है, फिर निकलती है, फिर दबती है, फिर निकलती है। दबना निकलना नष्ट नहीं है, सफाई हुई है ऊपर ऊपर से, पर भीतर गहरे में कोई भय छिपा है, कोई विकार, कोई एडिक्शन, कोई व्यसन। और विधि केवल इतनी है कि जान लेना वो है, बस वो भय है, डर लगता है, इतना जानना ही पर्याप्त है। जैसे ये जान लो कि वो है, वो भाग जाएगा। तो दो बातें, एक रिटर्न जर्नी, तो इसका क्या अभ्यास करना है आज की मुरली से, होमवर्क नंबर 2, रिटर्न जर्नी विजुअलाइजेशन, कि मैं रिटर्न जर्नी में जा रहा हूं। और उसी के साथ हमने और एक चीज जोड़ दी, वो कौन? 3 झूले। कौन से 3 झूले? अतीन्द्रिय सुख का झूला, आनंद का झूला और खुशी का झूला। इस झूले में झूलते रहेंगे। तो ये 3 बातें और 3 बातें, एक तख्त, एक झूला और नीचे मिट्टी। नीचे क्या है? मिट्टी। मिट्टी में पांव नहीं रखना, मिट्टी से खेला है, मिट्टी को देखा है, मिट्टी को हाथ लगाया, मिट्टी को खाया है, मिट्टी में ही रमे हैं अब तक जन्म जन्म से। देहभान अर्थात मिट्टी में पांव, और देह अभिमान अर्थात गहरी मिट्टी में। ये गहरी मिट्टी क्या होती है? गहरी मिट्टी क्या होती है? एक है देहभान, एक है देह अभिमान, तीसरा है देह अहंकार, एक है देह का घमंड। 4 है। पहला बॉडी कॉन्शियसनेस, देह भान। स्त्री हूं, पुरुष हूं, उसके ऊपर, उससे नीचे देह अभिमान अर्थात विशिष्टताएं। मैं ये बहुत अच्छा करता हूं, मैं बोलता बहुत अच्छा हूं, मैं करता बहुत अच्छा हूं, मुझ में ये कला है, मुझ में वो कला है, मैं खाना बहुत अच्छा बनाता हूं, मैं कोर्स बहुत अच्छा कराता हूं। अपनी विशेषताओं का गर्व, उसके भी ऊपर, उससे भी नीचे अहंकार। मैं करता हूं, तुमको नहीं आता है, तुम क्या करोगे? मीटिंग हो रही है, हमने एक आइडिया दी, प्रोग्राम होने वाला है सेंटर पर, हमने कहा ये प्रोग्राम इस ग्राउंड में करना चाहिए। सबने कहा नहीं, वो ग्राउंड अच्छा नहीं है, दूसरे ग्राउंड में करेंगे। हमने कहा जाओ, तुमको करना है तो करो, हम नहीं आ रहे। हमारी बात मानो तो हम आएंगे, नहीं मानो तो तुम देख लो अपना। और उससे भी ऊपर, उससे भी नीचे घमंड, जिसमें व्यक्ति दूसरों को हानि भी पहुंचा सकता है, कुछ भी कर सकता है। अपने मार्ग में जो जो आ रहे हैं सबको हटा सकता है। तो मिट्टी में पांव, तो मिट्टी में पांव नहीं रखो। ऊपर क्या है? एक तरफ तख्त, तख्त पर बैठे रहो। एक तरफ क्या है? झूला। और ये 3 झूले हैं। अतीन्द्रिय सुख का झूला क्या है? क्या योग में बैठे तो ही अतीन्द्रिय है? अगर दिनचर्या में
बातें कर रहे हैं, कोई कुछ हो रहा है, तो अतीन्द्रिय सुख नहीं है। अतीन्द्रिय सुख किसी योग की अवस्था में बैठकर जो अनुभव होता है वो नहीं है, वो एक नेचुरल नैसर्गिक अवस्था है जहां हम अपने आप को निरंतर ही शरीर से अलग महसूस करते हैं। निरंतर वो तभी होगा जब आत्मा और शरीर के बीच जो भारीपन है वो हटेगा। आत्मा और शरीर के बीच जो दीवार है वो थोड़ी सी क्या होगी, हल्की होगी। दीवार तो पता ही है कौन सी है। जितना भारी अंदर डाला उतना भारीपन, उतनी भूख, थकान। जो दिल तख्त नशीन है उसकी निशानी क्या है? वो क्या होगा? बेफिक्र बादशाह। बेफिक्र बादशाह अर्थात बोझ नहीं। किस बात का बोझ? चार बातें बताइए। कौन सी? कौन सी सेवा? सेवा, रूहानी सेवा, स्थूल सेवा और क्या? कर्मना सेवा। कोई भी चीज बोझ बन सकती है, कोई भी, एनीथिंग। इसलिए प्रैक्टिस किसकी करनी है? एक तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना और साथ में सरेंडर, दो चीजें एक साथ। इसलिए बाबा ने कहा ये दोनों के शब्द एक जैसे ही होते हैं। कौन से दो शब्द हैं? एक तो है फिक्र नहीं, चिंता नहीं, बोझ नहीं, और दूसरा है अलबेलापन। हो जाएगा, देख लेंगे, कर लेंगे। ये सब भी शब्द दोनों के एक ही है, बट अंतर है। यहां इंटेंस एक्टिविटी है और एट द सेम टाइम सरेंडर भी है। सब कुछ कर रहे हैं पर सरेंडर है। ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे, पूर्ण लगन से कर रहे, पर इतनी लगन से, इतना पैशन से करने के बाद भी जैसे ही वो पूरा होता है, डिटैच्ड, कोई लेना देना नहीं, पता ही नहीं जैसे कि हमने भी किया क्या। और दूसरा है वो करना ही नहीं और ये सोचना ये हो जाएगा, ये हुआ ही पड़ा है। उसको बाबा ने क्या शब्द कहा अलबेलेपन के लिए? एक शब्द है वो, एडजेक्टिव, विशेषण। कौन सा? कौन सा? अलबेलापन क्या है? विकार। मुरली में क्या है? हफ्ते भर का मत सुनो। थकावट। अलबेलापन थकावट है, आलस से। कौन सी मुरली पढ़ के है? क्या है? धोखेबाज, धोखा देता है ये। सबको धोखा दे सकते एक व्यक्ति को छोड़कर, खुद को सफाई से धोखा दे सकते हैं। एक आश्रम में, ज़ेन मोनेस्ट्री में, बूढ़े गुरु थे, बहुत सारे बच्चे वहां थे, छोटे छोटे बच्चे, गुरुकुल जैसा। और एक बार उस बूढ़े गुरु ने सब बच्चों को बुलाया और कहा, देखो मैं बूढ़ा हो रहा हूं। इतने समय से वो उनको सिखाता है, आज कह रहा है मैं बूढ़ा हो रहा हूं और हमारा आश्रम देखो कैसा है, जर्जरी भूत हो रहा है।
गिर रहा है, हमारे पास पैसे नहीं है, मैं कैसे तुमको सिखाऊं, कैसे तुमको खिलाऊं, तुम एक काम करो, ये जो पास में जो गांव है ना, शहर है, वहां जाओ, वहां बहुत अमीर लोग रहते हैं, और जब वो अमीर लोग कहीं घूम रहे हो तो देख लेना आसपास कोई है और उनकी पर्स बैग चुरा के लेके आ जाना। वो बच्चे शॉक्ड हो जाते हैं, गुरुजी आप ये क्या सिखा रहे हो, आपने हमेशा हमको तो धर्म का रास्ता बताया है, सत्य का मार्ग बताया है, आज ये क्या सिखा रहे हो। वो कहता है हाँ सत्य का मार्ग तो बताया मैंने, पर कभी कभी परिस्थिति अनुसार सत्य में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना चाहिए, और हम कोई बुरे काम के लिए तो नहीं कर रहे ना, अच्छे के लिए कर रहे, हमारा लक्ष्य कितना ऊंचा है। इसलिए पर ध्यान ये रखना, जब तुम चुराओगे तो तुम्हें कोई देखे ना, तो ऐसी जगह पर जाना जहां वो अकेले में अमीर लोग घूम रहे हो, तब उनकी पैक चुरा के दौड़ के वापस लेके आना, ताकि हमारे पास पैसे हो जाए, हम आश्रम को बड़ा कर सके, खाने पीने की वस्तुएं मिल जाए। सभी बच्चे ऐसे देखने लगे गुरुजी को, पर गुरुजी ने कहा डू यू अंडरस्टैंड, सबको समझ में आ गया? सबने कहा हाँ समझ में तो आ गया, तो जाओ। और सब जाने लगे खिन्न मन से, परंतु गुरुजी का आदेश था और तर्क बहुत तगड़ा था, पर एक बच्चा नहीं जाता है, खड़ा ही रहता है। गुरुजी कहते तुम क्यों नहीं जाते? वो कहते जाने को तो मैं तैयार हूं, पर एक बात ने मुझे अटका दिया है, आपने कहा कोई न देखे, चलो दुनिया का कोई नहीं देख रहा है, पर जिसको मैं चुरा रहा हूं वो तो देख ही रहा है, चलो उसको भी अगर पट्टी बांध दूं मैं उसके ऊपर से, भगवान है नहीं है पता नहीं, कोई दूसरा नहीं देख रहा, पर मैं खुद तो देख रहा हूं, मैं तो देख ही रहा हूं ना, और ये चोरी है। गुरुजी ने कहा तुम पास हो गए, अब जाओ भाग के अपने साथियों को ले आओ, इससे पहले कि कोई उपद्रव करे। हम छिप नहीं सकते, चाहे कोई देखे न देखे, हम तो देख ही रहे हैं। एक है स्वयं को धोखा देना, एक दूसरा इस परिवार को धोखा देना, तीसरा इस यज्ञ को धोखा देना, और चौथा भगवान को धोखा देना, और पांचवा इस प्रकृति को, इस सृष्टि को धोखा देना, और छठवा इस संसार की आत्माओं को धोखा देना। धर्मराज तो क्या कहा मुरली में, मिट्टी नीचे, ऊपर झूला, ऊपर तख्त, तो झूलते रहो, नीचे नहीं आना, मिट्टी है नीचे, मिट्टी से बहुत खेल लिया, अब इससे बाहर। ये पॉइंट यहां पूरी हुई। तो 3 झूले, तख्त, झूला और नीचे मिट्टी, ये 3 बातें। उसके बाद में अगला और कौन सी 3 बातें हैं मुरली में? निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी, 3 शब्द। और 3 शब्द है, निमित्त, निर्माण और निर्मल भाषी, मधुर भाषी। और एक ड्रिल है मुरली में, कौन सी? निराकारी और फरिश्ता। तो ये सब क्या करो, बाबा ने कहा दिन भर इसकी प्रैक्टिस करते रहो, बैठे हैं प्रैक्टिस करो, मैं आत्मा हूं, निराकार, मैं फरिश्ता हूं। कीप प्रैक्टिसिंग प्रैक्टिसिंग प्रैक्टिसिंग। कोई भी चीज में परफेक्शन कब आता है? जब हम प्रैक्टिस करते हैं। ये भी वैसी है, जैसे बाकी चीजों में प्रैक्टिस चाहिए वैसे इसमें भी प्रैक्टिस चाहिए। जैसे फिजिकल ड्रिल में प्रैक्टिस चाहिए वैसे
स्पिरिचुअल ड्रिल में भी प्रैक्टिस चाहिए। और जब भी कोई नई बात हम सीखते हैं तो उसमें पहले बहुत मुश्किल लगता है। वो कोई डॉक्टर पहली बार ऑपरेशन करता है तो ऐसे ऐसे कांपता है, चक्कर खा के गिरता है ऑपरेशन थिएटर में, उसको बाजू के बेड में सुलाना पड़ता है। ऐसे देखते देखते असिस्ट करते हैं ना, ऐसे पकड़ना काम होता है, बस करते नहीं है, सर्जन उधर है, असिस्ट बस देखते रहो, ऊपर से लाइट और खून और खून और खून, और थोड़ी बहुत देर के बाद ऐसे भी होने लगता है। और यही 10 साल 20 साल के बाद आते हैं मस्त ओटी में, उनको बिल्कुल म्यूजिक चाहिए, मतलब कंपलसरी चाहिए, फिल्मों के गीत बजते रहते हैं ओटी में, और ऑपरेशन करते, एक हुआ दूसरा तीसरा चौथा ऐसा करते। हम जिस हॉस्पिटल में थे वहां आए डॉक्टर जो थे, 30 पेशेंट्स एक एक दिन में 30-30 40-40 सर्जरी करते थे, मोतिया, ये हुआ दूसरा, वो हुआ दूसरा तीसरा, वो करते थे। बाकी स्टिच बीच लेना दूसरों का काम, मेन काम करते थे। हंसते हंसते आते थे गीत गाते हुए, और उधर से उसका वो बजता था गीत, पुराने फिल्मी गीत, और आराम से जाते थे नाचते हुए। प्रैक्टिस परफेक्शन। तो प्रैक्टिस से जैसे ये होता है वैसे ही ये भी होगा। पहले बहुत कठिन लगेगा, कैसे कैसे कैसे, पर धीरे धीरे प्रैक्टिस प्रैक्टिस, आई प्रैक्टिस आई प्रैक्टिस आई प्रैक्टिस आई प्रैक्टिस आई प्रैक्टिस, तो कीप प्रैक्टिसिंग। तो निराकारी और फरिश्ता, ये 2 ड्रिल, 3 स्वरूप। कुमारों से क्या कहा? शांति दूत, पीस मैसेंजर कैंपेन। सबसे हार्ड वर्क है ये, बाबा ने कहा। कोई अशांत है, इतना अशांत है, उसको शांत कर देना। वो शब्दों से शांत नहीं होगा, किससे होगा? वाइब्रेशन से। मधुबन में सब जगह ग्रुप्स आते हैं, आप लोग सब समझाते भी हो उनको, पर समझाते समझाते क्या करना है? उनको शांति की किरणें देना है, क्योंकि वो सुनने की मनस्थिति में ही नहीं है। पहले तो वो माइंड क्या बना के आए हैं? घूमना है, पिकनिक, साइट सीइंग। तो ऐसी आत्माओं को क्या करना है? बहुत ज्यादा ज्ञान सुनाने की बजाय ज्ञान थोड़ा सा, और खाली बिठा दो, और उनको कहो बैठो, और उनको किरणें दो, बस। प्रभु प्रेम की किरणें, डिवाइन लव। परमात्मा ज्ञान की किरणें, डिवाइन लाइट। परमात्मा शक्तियों की किरणें, डिवाइन माइट। बस। डिवाइन लव, डिवाइन लाइट और डिवाइन माइट, उसमें प्रभु प्रेम उत्पन्न हो जाए, बस, और कुछ नहीं करना है। फिर वो करेगा, ढूंढेगा, एड्रेस खुद ही ढूंढेगा, कहाँ है सेंटर, सब कुछ खुद ही करेगा, हमें कुछ नहीं करना है। तो कुमार क्या है? शांति दूत। कुमार करे कमाल। जो बट्टिया होती है ना सेंटर ऊपर, उस पर ऐसा टॉपिक होता है, कुमार करे कमाल, वो यहीं से निकाला है। कुमार करो कमाल, बाबा ने कहा। तो कुमार ही कमाल कर सकते हैं। क्यों? कुमार क्यों कमाल कर सकते हैं? पावर है ना, ऊर्जा है, ओज है, तेज है, शक्ति है, अखंड ब्रह्मचर्य है। कुमारियों को क्या कहा? रहम दिल, नौकरी की टोकरी नहीं। और एक बात कही है, सहज तख्त, और एक बात कही है, विश्व कल्याणकारी, और एक बात कही है, 21 परिवार, और एक बात कही है। रेडी के बारे में क्या है? तैयार, समय से पहले तैयार। तो चाहे कुमार हो चाहे कुमारी हो,
अविनाशी रहना है। तीसरा, फॉरेनर्स को क्या कहा, कौन सा टाइटल है, विश्व कल्याणकारी, इसको सिद्ध किया। उसके बाद में मीडिया वालों को क्या कहा, रेस नहीं करनी है कि करनी है, रेस नहीं करनी है, क्या करना है, रेस। तो जो भी मुरली पढ़ते हैं उसमें से पॉइंट्स उठा लेना है। रीस अर्थात क्या, ईर्ष्या। कोई हमसे आगे जा रहा है तो क्या होता है, हलचल। यहां हर एक की अपनी अपनी व्यक्तिगत यात्रा है, हर एक राइट है, हर एक को वही मिल रहा है जो उसे मिलना चाहिए, और हर एक अपने लक्ष्य को खोज रहा है। हर एक उन आत्माओं के संपर्क में आ रहा है जिससे उसका हिसाब किताब है, किसी का ज्यादा है, किसी का कम है, और एक का पार्ट ना मिले दूसरे से, इसमें ईर्ष्या कैसी, ईर्ष्या किस बात की। तो जब भी एक प्रिंसिपल है जिसको कहते हैं 5 प्रिंसिपल, 5 रूल। जब भी जीवन में कोई समस्या आए, मुसीबत आए, सबसे पहले प्रश्न पूछना, ये क्यों, इसका कोई कारण है, तो कारण से पता चलेगा, थोड़ा गहरे जाओगे कि हाँ ये कारण है। फिर वो कारण में पहुंचने के बाद में फिर आगे और बढ़ाना उसको, इसका कारण क्या है, फिर सेकंड वाई, थर्ड वाई, फोर्थ वाई, फिफ्थ वाई। जैसे कोई आगे जा रहा है और हमें ईर्ष्या हो रही है, तो हमने कारण ढूंढा, क्या कारण है, तो कारण ये है कि वो आगे जाता है तो हमें ऐसा लगता है कि हम पीछे ना रह जाए। अच्छा, ये इसके भी नीचे कारण क्या है, इसके भी नीचे कारण शायद बचपन में है, बचपन का ही संस्कार है। जब स्कूल में दूसरे आगे जाते थे तो बेचैनी होती थी, उसका भी कारण क्या है, और नीचे जाओ उसको, क्योंकि हम में वो गुण नहीं है जो उसमें है, और नीचे जाओ, और गो डीप 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 डीप। उसने वो गुण कहां से लाया, उसने मेहनत की, तपस्या की, चिंतन किया, और नीचे जाओ कि वो योग्य है इसके लिए, उसको भगवान ने चुना है और मैं भी बन सकता हूं। तो वहां वाय के नीचे पहुंचते ही वो क्या होगा, वो जो बेचैनी है वो खत्म होगी। वो किसी भी बात के लिए, काम विकार के लिए भी, वाय 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 वाय, किसी भी विकार के लिए, किसी भी समस्या के लिए, किसी भी दुख के लिए, किसी भी डिप्रेशन के लिए। ये डिप्रेशन क्यों है, कुछ तो कारण है, उसके नीचे, उसके नीचे, उसके नीचे, उसके नीचे, उसके नीचे। 5 वाई रूल। और ये काम कब करना है, अमृत वेला, तो हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। तो इस मुरली में हमने क्या क्या देखा, सबसे पहला 3 तख्त, फिर स्वराज्य, फिर दिल तख्त की 3 बातें, स्वराज्य की 3 बातें, उसके बाद में 2 माया के रूप, और फिर क्या देखा, 2 एक जर्नी, एक रिटर्न वाली, और एक बाप को रिटर्न देना। कैसे रिटर्न देंगे, टैली करो ब्रह्मा बाप को, संकल्प कर्म बोल, हर चीज में, संकल्प में, बोल में और कर्म में तुमको टैली करना है, यही फॉलो फादर है, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। ये एक बात। और क्या सुना, 3 झूले, और क्या सुना, शांति दूत, कमाल करना, और क्या सुना, कुमारिया, रहमदिल, टीचर्स, और जो मीडिया वाले हैं वो क्या, रेस करने वाले, रीस नहीं करने वाले, रेस करना है, कंपटीशन करनी है, मुझे और आगे जाना है। उसके बाद में वरदान में 3 बातें, विरोध होगा, अपोजिशन होगा, इंसल्ट होगी और ग्लानि होगी। बाबा ने पहले ही बताया ये सब होगा, और ये होना भी चाहिए। इससे क्या होता है, थोड़े पैर जमीन पर रहते हैं, नहीं तो उड़ते रहते हैं ऊपर ऊपर ऊपर, थोड़े पैर जमीन पर आते हैं और हिसाब भी चुकतू होते हैं।
तो उनके लिए भी क्या मास्टर दाता, देते रहो देते रहो देते रहो। फिर एक ड्रिल, कौन सी ड्रिल? फरिश्ता और निराकार, और निराकारी निर्विकारी निरंकारी, और दूसरा कौन सा? निमित्त, मैं निमित्त हूं, निर्माण और निर्मल भाषी। स्वीट स्पीच कंपटीशन, कौन सा कंपटीशन करना है? स्वीट स्पीच कंपटीशन। कठिन काम है कंपटीशन, कंपटीशन में विन करना है ना। तो जब हम झूठा भी बोलने लगेंगे, मीठा, तो भी उसकी क्या होगी? आदत हो जाएगी। तो ये एक बात। तो ऐसी ये कल की अव्यक्त वाणी थी। ऐसे क्या? स्वराज्य अधिकारी आत्माओं को, दिल तख्त नशीन आत्माओं को, विश्व के तख्तधारी आत्माओं को, ऐसे फरिश्ता आत्माओं को, ऐसे निराकारी निर्विकारी निरंकारी आत्माओं को, ऐसे शांति दूत रहमदिल आत्माओं को, रीस नहीं रेस करने वाली आत्माओं को, ऐसे बाप समान कल्याणकारी आत्माओं को, ऐसे कमाल करने वाली आत्माओं को, शांति दूत आत्माओं को, ऐसे 21 कुल का उद्धार करने वाली आत्माओं को, ऐसे माया की 2 बातों से मुक्त, मैं राइट हूं, और दूसरा व्यर्थ संकल्प के तय तक जाना है। कहां से निकल रहे हैं ये? और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे, और इसको पकड़ो, हाँ यहां से आ रहे। और वो जो बीज कहीं बचपन का होगा डला हुआ, उसको वहां तक खींच के नीचे नीचे जाना है। कोई भी चीज में जैसे ही हलचल उत्पन्न होती है, उसकी गहराई में जाओ हलचल की। बोझ मुक्त आत्माओं को, बेफिक्र बादशाह आत्माओं को, अलबेलेपन से मुक्त आत्माओं को, मिट्टी से क्या ऊपर, और अतीन्द्रिय सुख के और आनंद और खुशी के झूले में झूलने वाली आत्माओं को, निर्मल भाषा, निमित्त भाव, निर्मल मधुर भाषी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते।